क्या होता है, एक वर्त है। कल अपन ने त्रिज्या के बारे में बात की कि त्रिज्या क्या होती है। अब दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये है, एक ये है। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में वर्त का जो भाग है, जिसको मैंने डार्क कर रखा है, वो त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड क्या है? दो त्रिज्याओं के बीच का भाग, दोनों के बीच में जो भाग होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। इसके अलावा त्रिज्यखंड के साथ साथ कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि चाप। इस टोटल ये वर्त की परिधि है, इस परिधि में जितना भाग इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में आ रहा है वो इसका चाप है। एक जैसे क्वेश्चन अपने से ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, या अपने को क्षेत्रफल दे रखा है तो त्रिज्या ज्ञात करो। इस प्रकार का क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच के इस भाग का अगर अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको ये याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कैसे निर्माण हुआ इसका, कैसे बनाइए? इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में मान लीजिए कि जैसे ये थीटा डिग्री का कोण बन रहा है इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में, और टोटल इस केंद्र के चारों तरफ कोण जितने बनते हैं उन सब का योग 360 डिग्री होता है। तो अपन ने 360 से डिवाइड किया जो चारों तरफ बन रहा था, और दोनों त्रिज्याओं के बीच का भाग, इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो टोटल वर्ग का था पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और ये जो जितने डिग्री का कोण बन रहा है थीटा, उसको अपन ने मान करके यहाँ थीटा लिखा। अब उसको अपन ने 360 से डिवाइड कर दिया, तो ये अपने पास दोनों त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल आ गया। यानी वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है वो आपके याद है, तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यूं याद रख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर को थीटा या इन दोनों के बीच में जितने भी डिग्री का कोण बन रहा है उस कोण सहित हम उसको 360 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 360 डिग्री इसके चारों तरफ बनने वाले कोण होते हैं। तो इजी वे में अपन याद रख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक इसके साथ में आती है कि चाप की लंबाई, तो चाप कौन सा? ये वाला, ये परिधि का एक भाग, ये चाप की लंबाई। इसकी लंबाई कई बार पूछी जाती है, तो लंबाई निकालने के लिए अपने पास ठीक उसी प्रकार से सूत्र बना हुआ है, पाई आर थीटा बटे 180। कैसे बनाइए? क्योंकि वर्ग की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। कल मैंने बताया था कि पूरा जो वर्ग है उसकी परिधि होती है 2 पाई आर। अब परिधि अगर 2 पाई आर है और अपने को जब ये पता है कि इसके चारों तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं, और एक इन दोनों के बीच का ये चाप निकालना है, ये यानी ये रेखा की लंबाई। तो अगर दोनों के बीच का निकालना है तो निश्चित ही अपन इसको थीटा से मल्टीपल कर देंगे, और थीटा से मल्टीपल करेंगे तो अपने पास इसको डिवाइड करने पर 180, और जो फॉर्मूला तैयार हुआ वो हुआ पाई आर थीटा अपॉन 180। यानी ये फॉर्मूला अपने पास में तैयार हो गया जो कि चाप की लंबाई के बारे में बता रहा है। अच्छा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही है, याद रखिए, कोई नया नहीं है। पाई आर स्क्वायर जो अपन पढ़ते आ रहे हैं वही पाई आर स्क्वायर थीटा, और थीटा अपन इन दोनों के बीच का कोण है, और टोटल 360 डिग्री का इसके चारों तरफ बनने वाला कोण है। तो कभी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं कि त्रिज्यखंड एक नई चीज नहीं है, ये वही वर्ग का क्षेत्रफल है। चाप की लंबाई नई चीज नहीं है, चाप की लंबाई भी वही वर्ग की परिधि है। परिधि का कुछ एक भाग जब अपने से अलग अलग पूछा जाता है तो वो चाप बन जाता है, उसकी लंबाई निकालने के लिए अपन 360 से उसको डिवाइड कर देंगे। यहां एक चीज और शो कर रखी है कि वर्ग है उसको अगर व्यास खींचते हैं उसमें तब तो वो अर्धवर्त बनते हैं, दो आधे आधे वर्त बनते हैं, जैसे मैंने ये खींच रखा है। लेकिन यदि बीच में से कोई रेखा खींचते जिसको जीवा कहा जाता है तो वो दो प्रकार के खंड बनाती है। जो छोटा बनता है उसको लघु वर्तखंड कहते हैं, और जो बड़ा बनता है उसको दीर्घ वर्तखंड कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है
कि किसी भी वर्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम हमेशा व्यास होता है। अक्सर पूछा जाता है कि किसी